वाक्य के भेद। वाक्य के निम्न भेद हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। इनमें प्रथम चार को, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को विकारी और अव्यय को अविकारी कहते हैं। विकारी वे शब्द होते हैं जो जिनमें लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार चेंजेस होते हैं, लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुसार। लेकिन अविकारी में, अव्यय में, इनमें लिंग, वचन, पुरुष एवं काल के अनुसार चेंज नहीं होते। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं, और अव्यय में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय आते हैं। इसके बाद संज्ञा के निम्न भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये 5 भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जिनमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक है। वहीं सर्वनाम में 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। वहीं विशेषण के 4 भेद होते हैं: सर्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणबोधक। क्रिया के भी निम्न प्रकार होते हैं, जैसे कि मुख्य रूप से धातु से क्रिया बनती है और इसके सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक प्रकार पाए जाते हैं। वहीं इसी के अंतर्गत वाच्य आते हैं: कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य और काल। सर्वप्रथम हम संज्ञा देखेंगे। संज्ञा एक विकारी शब्द है जो किसी भी पदार्थ, व्यक्ति या किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का नाम दर्शाता है, अर्थात संज्ञा एक नाम है। अब संज्ञा के प्रकार निम्न रूप से हो सकते हैं, जिनमें भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा आदि होते हैं। अब इन्हें क्रम से देखते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब संज्ञा किसी व्यक्ति के नाम या किसी भी पदार्थ के नाम को बताए, पदार्थ नहीं, व्यक्ति के नाम को बताए, या व्यक्ति के अलावा दूसरी चीज़ों के नाम को बताए, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि श्याम, हरि, हिमालय, उत्तर, पश्चिम, भारत, जापान, यूरोप। किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नाम को बताए तब उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। वहीं जातिवाचक संज्ञा जब किसी जनरल फॉर्म को बताए, किसी जनरल समूह के नाम को बताए, या किसी जनरलाइज ऑब्जेक्ट या के नाम को बताया, जैसे कि मनुष्य में सारे मनुष्य आ जाते हैं, तो यह एक जातिवाचक संज्ञा है। घोड़ा एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें सारे घोड़े आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ चेतक, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वहीं पर्वत, जुलाहा, मंत्री, बहन, भाई, तूफान, पुस्तक, कलम, ज्वालामुखी, ये सब जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये जनरल नाम को बताते हैं। मनुष्य में सारे मनुष्य आते हैं, घोड़े में सारे घोड़े आ जाएंगे, पर्वत में जितनी सारी पर्वतमालाएं हैं वो सब आ जाएंगी, लेकिन पर्वतमालाओं के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। जैसे कि हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन वह एक पर्वत है, और पर्वत एक जातिवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा में जैसे कि किसी समूह का ज्ञान हो, गुच्छा, कुंज, मंडल, घौद, दर्जन, सभा, दल, गिरोह, तो ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। वहीं द्रव्यवाचक संज्ञा में किसी पदार्थ का बोध होता है इसमें, जैसे लोहा, सोना, चांदी, ये सब क्या है? पदार्थ हैं। दूध, पानी, तेल, तेजाब, सब क्या है? द्रव्य हैं, पदार्थ हैं। द्रव और द्रव्य में अंतर होता है। द्रव किसी लिक्विड या किसी तरल को बोलते हैं, लेकिन वहीं द्रव्य सारे पदार्थों को द्रव्य कहा जाता है, मैटर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञा, अब भाव किसे कहेंगे? इसको इंग्लिश में अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। अब्स्ट्रैक्ट मतलब जो जिसका कोई आकार, प्रकार या चीज़ छुआ नहीं जा सकता, जो पूरी तरह मानसिक होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। मानसिक मतलब इसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस या बोला जा सकता है। इसका नाम जैसे कि हम बोलेंगे कि प्यार। प्यार क्या है? प्यार एक भाववाचक संज्ञा है। आप इसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। वहीं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत अगर हम दूसरी चीज़ों को भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते, जैसे बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। इसे आप छू नहीं सकते, इसको बस बताया जा सकता है कि ये बुढ़ापा है। लड़का, लड़प्पन, मित्रता, दासत्व, ये जाति से बना हुआ भाववाचक संज्ञा है। जैसे बूढ़ा, अगर मैं सिर्फ बूढ़ा कहूँ तो वह जाति होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। लड़का कहूँ तो वह एक जातिवाचक संज्ञा होगी। परंतु अगर उसे हम लड़प्पन कह दें या लड़कापन कह दें या बुढ़ापा कह दें, मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर इसी को हम लोग ता प्रत्यय लगाकर मित्रता कर दें तो मित्रता एक भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। दासत्व है, पंडिताई है। विशेषण से भी बनाया जा सकता है भाववाचक संज्ञा, जैसे सर्दी, गर्मी, कठोरता, चतुराई, मिठास। वहीं क्रिया से बनाया जा सकता है, जैसे कि घबराहट, सजावट, चढ़ाई, बहाव, दौड़। सर्वनाम से अपनापन, ममता, निजता, निजत्व। अवयव से दूरी, पारस्पर्य, सानिध्य, निकटता, शाबाशी, वाहवाही। यहाँ दूरी शब्द क्या है? दूर क्या है? दूर एक अव्यय है, लेकिन अगर इसी में ई शब्द प्रत्यय लगाकर दूरी कर दिया जाए तो यह भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम जान लेते हैं, जैसे कि जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक में प्रयोग होता है। दाऊ श्री कृष्ण के भाई थे। यह दाऊ जो शब्द है, दाऊ जो है वह एक जातिवाचक संज्ञा सामान्यतः है, परंतु यहाँ पर दाऊ शब्द बलदाऊ के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वहीं देवी से दुर्गा, संवत से विक्रमी संवत। अब संवत क्या है? संवत एक तिथि है, या एक हम कह सकते हैं कि यह जाति है, लेकिन अगर विक्रमी संवत की बात चल रही हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। भारतेंदु से बाबू हरिश्चंद्र, है ना? तो ये सब व्यक्तिवाचक का प्रयोग हो रहा है, जातिवाचक से। गणेश, हनुमान, हिमालय।
है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी उपयोग किया जाता है। जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे, अब कृष्ण थोड़ी रहेंगे गांधी जी, तो गांधी अपने समय के कृष्ण थे। यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का उपयोग जातिवाचक के रूप में किया जा रहा है। गांधी को यानी कृष्ण को जातिवाचक के रूप में कि गांधी उससे उनसे कंपेयर किया जा रहा है। गांधी अपने समय के कृष्ण थे। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, परंतु यहाँ यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है वाक्य में लक्ष्मी का उपयोग जातिवाचक के रूप में किया गया है। वह लड़का भीम है, अब भीम को एक जातिवाचक के रूप में उपयोग किया गया है। अब भीम व्यक्तिवाचक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से वह जातिवाचक है। भाववाचक का जातिवाचक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ये सब कैसे अच्छे हैं, ये कैसे अच्छे, ये सब कैसे अच्छे। तो अब देखो भाववाचक क्या है। अब हम आगे देखते हैं कि पहनावे हैं आदि शब्द का उपयोग भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अब इसी के अनुसार हम लिंग में इनका प्रयोग देखते हैं। लिंग के अनुसार ये जो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ये सब चेंज होते हैं।